घने जंगल में गुल एक सुनहरी भूरे रंग की गिलहरी धूप से सजे चंदवा के माध्यम से फुर्ती से दौड़ती है। उसकी झाड़ीदार पूंछ उसके पीछे लहराती है, क्योंकि वह शाखा से शाखा तक आसानी से छलांग लगाती है। अपने लकड़ी के साम्राज्य में एक छोटा सा कलाबाज चमकदार जिज्ञासु आंखों से गुल पत्तियों के बीच में छिपे एक अखरोट को देखता है, जो विशाल हरियाली में एक खजाना है। वह अपने पंजों में अखरोट को पकड़े हुए है। उसके छोटे पंजे एक मजबूत अंग पर टिके हुए हैं। गुल अपनी पुरस्कार पर दावत करती है। जंगल उसकी खुशी के भोजन की हल्की चटकदार ध्वनियों से गूंजता है। गुल बन्नू के घर के पास जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। अंदर गुल बन्नू से गुहार लगाता है। उसके हाथ प्रतिष्ठित नारियल के लिए इशारा करते हैं। बन्नू का चेहरा सख्त हो जाता है। उसके भाव में एक दृढ़ नहीं अंकित है। गुल की आंखों में एक शरारती चमक जगमगाती है। अवसर दस्तक देता है। बिजली की गति से गुल एक नारियल छीन लेता है। उसकी भागने की गति तेज है। बन्नू आश्चर्यचकित होकर देखता है, क्योंकि गुल अपने पुरस्कार के साथ गायब हो जाता है। गुल एक प्राचीन गांठदार पेड़ पर पहुंचता है, जिसकी मौसम से खराब हुई शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई हैं। धूप पत्तियों से छनकर आती है। पेड़ के विशाल तने पर धब्बेदार छाया डालती है। छाल पर उकेरे गए शब्द हैं। केवल सच्चे नट्स प्रेमी ही जादुई नट्स ढूंढ सकते हैं। गुल उत्सुकता से देखता है। प्राचीन नक्काशी को एक जिज्ञासु उंगली से ट्रेस करता है। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव। हवा शांत है। एकमात्र आवाज पत्तों की सरसराहट है, क्योंकि गुल रहस्यमय शिलालेख पर विचार करता है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है, जो एक प्राचीन पेड़ को रोशन करती है। एक मौसम के पेड़ का खोखला, गहरा और रहस्यमय भीतर एक रहस्य छुपाता है। चमकदार पंख छाया से उभरते हैं। एक पुराना तोता प्रकट होता है। इसकी बुद्धिमान चमकदार आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं। तोता चीखता है। उसकी आवाज उम्र और रहस्यों से भरी हुई है। तोते ने घोषित किया, गुल के लिए 3 सवाल। उसकी निगाहें अडिग हैं। सूर्य का प्रकाश पेड़ के खोखले में प्रवेश करता है, गुल को रोशन करता है, क्योंकि वह आत्मविश्वास से तोते की पहेलियों का जवाब देती है। गुल की बुद्धिमत्ता चमकती है, क्योंकि वह सही उत्तर देती है। तोता उसे जादुई मेवे से पुरस्कृत करता है। गुल मेवों को स्वीकार करती है। उसकी आंखें उत्साह और कृतज्ञता से चमक रही हैं। सूर्य की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है, क्योंकि गुल एक वन पथ पर यात्रा करता है, जादुई मेवों को पकड़े हुए। अचानक चमकदार आंखों वाला एक चालाक लोमड़ी फॉक्सी रास्ते पर प्रकट होता है, जो गुल का रास्ता रोकता है। गुलाब फॉक्सी को सावधानी से देखता है। हवा में तनाव है। जादुई नट्स एक लुभावना पुरस्कार है। उनके बीच एक मौन चुनौती गुजरती है, जिसमें नट्स का भाग्य दांव पर लगा होता है। धूप एक घुमावदार वन पथ पर पड़ती है, जहां लोमड़ी चमकती आंखों से गिल के पास जाती है, जो ऊपर ऊंची बैठी एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू है। फॉक्सी की पूंछ उत्सुकता से लहराती है, क्योंकि वह गिल के पंजों से लटकते हुए एक थैले को लुभाता है। गिल, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हारे जादुई नट्स की फुसफुसाहट सुनी है। फॉक्सी ने शुरू किया। उसकी आवाज झूठी ईमानदारी से टपक रही थी। गिल चेतावनी देता है, इन नट्स को खाओ फॉक्सी, और तुम्हें केवल सच बोलना होगा। फॉक्सी इच्छा से अंधी होकर उत्सुकता से शर्त स्वीकार करती है। एक कीमत, कुछ भी, बस नाम बताओ। फॉक्सी संतुष्ट होकर नट्स चबा रहा है। धूप पेड़ों की छाया से छनकर आ रही है। एक शांतिपूर्ण दृश्य प्रकट होता है। गिल के काजू चुराने की बात कबूल करते ही मेरा चेहरा शर्म से भर गया। एक भे जैसी नजर धब्बेदार धूप के बीच मेरे अफसोस को उजागर करती है। शांत वन पथ मेरे छोटे मोटे चोरी के क्षण से विपरीत है। गुल शेर सुल्तान के दरबार में पहुंचती है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा अंकित है। वह एक बैग पकड़ती है, जिसके अंदर जादुई मेवे अनकही शक्ति का वादा करते हैं। अदालत फुसफुसाहटों से गूंजती है। सभी की निगाहें गुल पर टिकी हैं। शेर सुल्तान उसकी उपस्थिति को देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है, उसकी शक्ति स्पष्ट है। गुला भाग्य बदलने के लिए तैयार आगे बढ़ता है। हवा प्रत्याशा से भर जाती है। शेर सुल्तान के शानदार ढंग से सजे दरबार में मेहराबदार खिड़कियों से धूप चमकती है, दृश्य को रोशन करती है। गुल शेर सुल्तान को जादुई मेवे पेश करता है, जो प्रत्याशा और आशा से भरा एक इशारा है। शेर सुल्तान नट्स पर नजर रखता है।
उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक नाच रही है। शान के साथ शेर सुल्तान घोषणा करता है, आपको यहाँ नट्स की रानी घोषित किया जाता है। भव्य वैभव के बीच गुल के नए खिताब का जश्न मनाते हुए अदालत तालियों से गूंज उठी। सूर्य की रोशनी घने चंदवा से होकर गुजरती है। गुल रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव होता है। उसके छोटे हाथ उसके थैले में पहुंचते हैं, जो सावधानी से एकत्र किए गए मेवों से भरा है। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराहट देती है, क्योंकि गुल शांत जंगल में साथियों की तलाश में चारों ओर देखता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह नट्स बिखेरती है, अपनी संपत्ति को वन जीवों के साथ साझा करती है। गुल के ऊपर शांति की भावना छा जाती है, क्योंकि वह एक गिलहरी को सावधानी से प्रसाद के पास आते हुए देखती है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर गुल के रास्ते को रोशन करती है। जैसे वह गहराई में जाती है, आशा की किरण। गुल निराश जानवरों के एक समूह को मेवे देती है। उसका कोमल व्यवहार आराम और देखभाल का वादा करता है। हर अखरोट के साथ उदास जीवों की आंखों में आशा की एक झलक चमकती है। उनकी आत्माएं उसकी कोमल देखभाल में उठती हैं। जंगल के दिल में खुशी का एक पल खुलता है, क्योंकि गुल की दया दुख को अंकुरित खुशी में बदल देती है। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जो जीवन से भरपूर एक जीवंत जंगल को रोशन करती है। विदेशी पक्षी शाखाओं से गाते हैं, उनकी धुनें नम हवा में गूंजती हैं। बंदर खुशी से बातें करते हैं, खुशी से एक बेल से दूसरी बेल पर झूलते हैं। सारे जानवर खुश हैं और गिल की सराहना करते हैं। जंगल ध्वनियों की एक सिम्फनी के साथ धड़कता है, अनुमोदन और उत्सव का एक कोरस। एक प्राचीन वृक्ष की विशाल शाखाओं के नीचे गुल बैठा है, जो धब्बेदार धूप से नहाया हुआ है। गुल की आवाज एक मधुर धुन में उठती है, एक गीत जो हल्की हवा पर नाचता है। बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे ऊपर की ओर होते हैं, उनकी आंखें मासूम खुशी से चमकती हैं। हंसी फूटती है, शुद्ध आनंद का एक कोरस शांत दृश्य के माध्यम से गूंजता है। गुल एक साधारण धुन बजाता है, जो ध्वनि और खुशी का एक ताना बाना बुनता है। पेड़ के नीचे बच्चों की हंसी गुल के गीत के साथ मिल जाती है, जो शुद्ध बेदाग खुशी का क्षण बनाती है। गुल उद्देश्य के साथ बन्नू के मामूली घर की ओर चलती है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव अंकित है। वह दरवाजे पर पहुंचती है, उसका हाथ खटखटाने के लिए उठा हुआ है। संपर्क करने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट। अंदर गुल बन्नू को अपने नारियल के बाल पेश करती है, सुलह या सुधार की एक मूक पेशकश। बन्नू नारियल के बाल स्वीकार करती है। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, क्योंकि वह भेंट का अध्ययन करती है। गुल मुड़ता है और चला जाता है। बन्नू को नारियल के बाल और अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देता है। सूर्य की रोशनी घने चंदवा से छनकर आती है, क्योंकि गुल रसीले जंगल में प्रवेश करता है। उसकी आंखें भोजन की तलाश में घूम रही हैं। मोटी बेलें और विदेशी पौधे गुल को घेरे हुए हैं, क्योंकि वह भूख से प्रेरित होकर असमान इलाके में सावधानी से नेविगेट करता है। गुल के गहरे जाने पर हवा नमी से भरी है और अदृश्य जीवों की आवाजें हैं। उसकी नजर में उम्मीद टिमटिमा रही है। हर कदम एक सावधानी पूर्वक गणना है। उसका जीवित रहना जंगल में पोषण खोजने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। जंगल में रात छा जाती है। लंबी छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि गुल का घर पेड़ों के बीच में बसा है। अंदर गुल गहरी नींद में सोता है। आसपास के अंधेरे में छिपे रहस्यों से अनजान चांदनी पत्तियों से छनकर आती है, जो जंगल के फर्श को बदलते हुए पैटर्न में रंग देती है। दूर से एक उल्लू की आवाज आती है। उसकी आवाज शांत पेड़ों में गूंजती है, क्योंकि गुल सपने देखता है। वन के हृदय में मॉर्निंग ग्लोरी जागती है, क्योंकि धूप चंदवा से छनकर आती है। वह जामुन और मेवे इकट्ठा करती है। हरे रंग की झाड़ियों के खिलाफ रंग का एक जीवंत छींटा। एक संतुष्ट आह के साथ मॉर्निंग ग्लोरी प्रकृति की शांति से घिरे अपने साधारण नाश्ते का आनंद लेती है। वन उसके साथ जागता है, पक्षियों के गीत की एक सिम्फनी, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जो एक जीवंत वन क्षेत्र को रोशन करती है। गुल की हंसी गूंजती है, क्योंकि वह प्राचीन पेड़ों के बीच दौड़ती है। चंचल उत्साह के साथ गुल और उसके दोस्त धूप से सराबोर घाटियों में घूमते हैं। उनकी खुशी की चीखें सरसराहट वाली पत्तियों के साथ मिल जाती हैं। युवा ऊर्जा का एक सिम्फनी। जंगल देखता है, उनके लापरवाह खेलों का एक प्राचीन संरक्षक। जैसे जैसे शाम ढलती है, पेड़ों से लंबी छायाएं पड़ती हैं।
गुल घर की ओर यात्रा करता है। वन पथ गहराता है। शाम गुल के चारों ओर गहराते ही हवा ठंडी होती जाती है। गुल आगे बढ़ता है क्योंकि गोधूली आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देती है। पहले तारे टिमटिमाने लगते हैं, जो गुल को तेजी से धुंधले होते जंगल से गुजरने में मार्गदर्शन करते हैं। रात की आवाजें उभरती हैं, टिड्डियां चहचहाती हैं और उल्लू गुहार लगाते हैं, जैसे गुल अपनी सैर जारी रखती है। गुला को शांतिपूर्ण जंगल से गुजरते हुए एकाकीपन का एहसास होता है। गुल ओलो ओलो के घर में प्रवेश करती है। कमरा गर्म धूप की सुनहरी आभा से नहाया हुआ है। ओलो ओलो एक आरामदायक कुर्सी पर बैठता है। उसका चेहरा ज्ञान और कोमलता से अंकित है। जब वह ऊपर देखता है तो उसकी आंखें दयालुता से सिकुड़ जाती हैं। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान खेलती है। गुल, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सलाह है, ओलो ओलो कहता है। उसकी आवाज धूप से भरे कमरे में एक सुखदायक मरहम है। धूप में नहाया हुआ तोते टुटू का जीवंत घर हरे भरे पेड़ों के बीच खड़ा है, जो रंग और सनक का प्रतीक है। गुल आगे बढ़ता है। उसका चेहरा प्रत्याशा से चमक रहा है। कहानियों और रोमांच के वादे से आकर्षित तोते टुटू की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं, जो समय जितनी पुरानी कहानी साझा करने के लिए तैयार है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो, तोते टुटू ने शुरू किया। उनकी आवाज दूसरी दुनिया में मधुर निमंत्रण थी। सूर्य की कोमल दृष्टि के नीचे गुल हेरोन हनी के विचित्र घर पर पहुंचता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता चमक रही है। एक धुन हवा में तैरती है, क्योंकि हेरोन हनी गुल का अभिवादन करती है। उसकी आवाज एक मधुर आमंत्रित गीत है। हेरोन हनी का गीत हवा में भर जाता है, जो गुल पर गर्मी और स्वागत का जादू बिखेरता है। गुल ध्यान से सुनता है। उसका भाव नरम हो जाता है, क्योंकि संगीत दोस्ती और खुशी की कहानी बुनता है। हेरोन हनी की मधुर आवाज हवा में नाचती है, जो गुल को अपनी हार्दिक धुन से मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके बीच सद्भाव का एक साझा क्षण खिलता है, क्योंकि गीत समान आत्मा में दो आत्माओं को जोड़ता है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। काई वाले जमीन पर बदलते पैटर्न बनाती है। गुल और अंदर जंगल में घूमती है। उसके कदमों की आहट नरम धरती पर शांत है। वह रुक जाती है, सिर पीछे झुका हुआ, ऊपर पेड़ों और प्रकाश के गिरजाघर में खोई हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, सुनहरी किरणों को दर्शाती हैं, क्योंकि वह जंगल की शांत सुंदरता पर आश्चर्यचकित होती है। उसकी नजर में जिज्ञासा नाचती है, क्योंकि वह आगे बढ़ती है। कोमल श्रद्धा के साथ एक पत्ती को छूती है। जंगल अपनी सांस रोकता है। गुल की आंखों में आश्चर्य के लिए अपने रहस्य प्रकट करता है। धूप पत्तियों से छनकर जंगल के फर्श को रोशन करती है। गुल चलता है। उसकी मुस्कान दिन की तरह उज्जवल है। गुल की हंसी पेड़ों से गूंजती है, एक शुद्ध आनंदमय ध्वनि जो जंगल को जगाती हुई प्रतीत होती है। वह रुकता है, एक गुजरती हुई तितली की ओर हाथ बढ़ाता है। उसका स्पर्श कोमल और आश्चर्य से भरा हुआ है। एक करीबी दृश्य में गुल की आंखों की गर्मी का पता चलता है, जो संतोष और शांति की गहरी भावना को दर्शाती है। दूसरे लोग उसके साथ मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं। गुल लहरे, उसकी खुशी जंगल की शांति में हर किसी को छूती हुई आग की तरह फैल रही है।